की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 ब्रह्म विद्योपनिषद। शब्दाक्षरं परं ब्रह्म यस्मिन्क्षीणे यदक्षरं तद्विन्दाक्षरं ध्यायते अक्षर आत्मानिन आत्मानः। शब्द और अक्षर पर ब्रह्म है। एक के छीन हो जाने पर अन्य अक्षर रहता है। उसको जानने वाला अक्षर का ध्यान करे। यदि वह अपनी आत्मा की शांति चाहता हो। द्वय विद्ये वेदित्वे तु शब्द ब्रह्म परम च यत् शब्द ब्रह्माणि निष्णातः परमं ब्रह्माधिगच्छति। दो विद्याएं समझनी चाहिए। एक तो शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। संत परंपरा की अद्भुत कड़ी महर्षि मीन। स्वामी छोटेलाल। भारत की संस्कृति ऋषियों और संतों की संस्कृति रही है। यहाँ समय समय पर व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव, नारद, वशिष्ठ, दधीची, बुद्ध, महावीर, शंकर, रामानंद, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, विवेकानंद, राम तीर्थ आदि जैसे ऋषि, संत और मनीषी अवतरित होते ही रहे हैं। इन्हीं ऋषियों और संतों की दीर्घकालीन अविच्छिन्न परंपरा की एक अद्भुत आधुनिकतम कड़ी के रूप में परिगणित है हमारे गौरव सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज। भागलपुर नगर के मायागंज मोहल्ले के पास पावन गंगा तट पर अवस्थित इनका भव्य विशाल आश्रम आज की अध्यात्म ज्ञान की स्वर्णिम ज्योति चतुर्दिक बिखेर रहा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारत के ख्याति प्राप्त आश्रमों में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाला यह आश्रम दिनों दिन देशी विदेशी पर्यटकों के विशेष आकर्षण का केंद्र बनता ही जा रहा है। माता पिता, जन्म और बाल्यावस्था। महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का अवतरण विक्रमी संवत 1942 के वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि तदनुसार 28 अप्रैल 1885 ईस्वी मंगलवार को बिहार राज्य अंतर्गत सहरसा जिले अब मधेपुर जिले के उदाब किशुनगंज थाने के खोकसी श्याम मझुआ नामक ग्राम में अपने नाना के यहाँ हुआ था। जन्म से ही इनके सिर पर 7 जटाएं थी जो प्रतिदिन कंघी से सुलझा दिए जाने पर भी दूसरे दिन प्रातःकाल पुनः अपने आप 7 की 7 जटाएं में उलझ जाती थी। लोगों ने समझा कि अवश्य ही किन्हीं योगी महात्मा का जन्म हुआ है। ज्योतिषी ने इनका जन्म राशि का नाम रामानुग्रह लाल दास रखा। पीछे इनके पिता के चाचा श्री भरत लाल दास जी ने इनका नाम बदलकर मेही लाल रख दिया। बाद में इनके अंतिम सद्गुरुदेव जी महाराज ने भी इनके नाम की उपयुक्तता एवं सार्थकता का सहर्ष समर्थन किया। महर्षि जी की पितृगृह पूर्णिया जिला अंतर्गत बनमखी थाने के सिकलीगढ़ धरहरा नामक ग्राम में अवस्थित है। मैथिल कर्ण कायस्थ कुलोत्पन्न इनके पिता श्री बहुजन लाल दास जी यद्यपि आर्थिक दृष्टि से बड़े संपन्न थे तथापि शौक से वर्षों तक बनैली राज्य के कर्मचारी रहे। जबकि महर्षि केवल 4 वर्ष के थे तभी इनकी सौभाग्यशालिनी माता जनकवती जी का देहांत हो गया। बालक महर्षि को इनके पिता और इनकी बड़ी बहन झूलन देवी जी ने इतने स्नेह सुख सुविधा पूर्ण वातावरण में पलित पोषित किया कि इन्हें अपनी माता का अभाव कभी खटक नहीं पाया। शिक्षा और आध्यात्मिक प्रवृत्ति। 5 वर्ष की अवस्था में
मुंडन संस्कार होने के बाद अपने गांव की ही पाठशाला में इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई, जिसमें इन्होंने कैथी लिपि के साथ साथ देवनागरी लिपि भी सीखी। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करके इन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में पूर्णिया जिला स्कूल में पुराने अष्टम वर्ग में अपना नाम लिखवाया। यहाँ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में कक्षा की पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ पूर्व आध्यात्मिक संस्कार से प्रेरित होकर रामचरितमानस, महाभारत, सुख सागर आदि धर्म ग्रंथों भी अवलोकन करते और शिव को इष्ट मानकर उनके प्रति जल चढ़ाया करते। इसी अवधि सन 1902 ईस्वी में इन्होंने ज्योतराम राय, जिला पूर्णिया के एक दरियापंथी साधु स्वामी श्री रामानंद जी से मानस जप, मानस ध्यान और खुले नेत्रों से किए जाने वाले त्राटक की दीक्षा ले ली और नियमित रूप से अभ्यास करने लगे। योग साधना की बढ़ती हुई अभिरुचि के कारण अब ये पाठ्य पुस्तकों की ओर से उदासीन होने लगे और मन ही मन साधुओं की संगति चाहने लगे। प्रबल वैराग्य। सन 1904 ईस्वी की 3 जुलाई से प्रारंभ हो रही एंट्रेंस प्रवेशिका के फर्स्ट क्लास पूर्णिया जिला स्कूल के दर्जे उल्टे चलते थे, पहले 8, फिर 7, 6, 5 आदि। अतः एंट्रेंस में फर्स्ट क्लास की पढ़ाई होती थी। उस समय का 8वां दर्जा आज का चतुर्थ वर्ग यानी नवीन तृतीय वर्ग समझा जाता है। डॉक्टर सत्यदेव शाह रचित महर्षि में ही चरित पृष्ठ थे। आधुनिक मैट्रिक की परीक्षा में ये सम्मिलित हुए। दूसरे दिन की अंग्रेजी परीक्षा के प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न में बिल्डर्स नामक कविता की जिन 4 पंक्तियों को उद्धृत करके उनकी व्याख्या अंग्रेजी में लिखने का निर्देश किया था, वे इस प्रकार थे। For the structure that we rise, time is with materials filled. Our todays and yesterdays are the blocks with the build. इन पंक्तियों को उद्धृत करके इनकी व्याख्या लिखते लिखते इनके वैराग्य की भावना इतनी प्रबल हो गई कि इन्होंने मानस की यह अर्धावली, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, लिखकर परीक्षा भवन का परित्याग कर दिया और यही इनकी स्कूली शिक्षा के सदा के लिए अंत हो गया। इनकी वैराग्य का उद्दीपक था अंग्रेजी का यह वाक्य, ऑल मेन मस्ट डाई। व्याख्या का संक्षिप्त रूप हिंदी में इस प्रकार है, हम लोगों का जीवन मंदिर अपने प्रतिदिन के सुकर्म व कुकर्म रूपी ईंटों से बनता है। जो जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। इसलिए हम लोगों को भगवत भजन रूपी सर्वश्रेष्ठ ईंटों से अपने जीवन मंदिर का निर्माण करते जाना चाहिए। इसी की सत्योगिता सत्कर्म में है और ईश्वर भक्ति में श्रेष्ठतर और कोई भी सत्कर्म नहीं है, जिसे इन्होंने बचपन में प्रारंभिक पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था और जो इनके मस्तिष्क में बिजली की भांति कौंधता रहता था। सच्चे गुरु की खोज में इन्होंने धर्म ग्रंथों में पढ़ा था कि मानव जीवन में ही ईश्वर की भक्ति करके बारंबार जन्मने मरने के दुखों से छूटा जा सकता है। इसलिए इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर ईश्वर की भक्ति में अपना समस्त जीवन बिता देने का संकल्प किया। ये अपने आरंभ के गुरु स्वामी श्री रामानंद जी की कुटिया पर आ गए और वहाँ उनकी निष्ठापूर्वक सेवा करते हुए रहने लगे। जब इन्होंने देखा कि गुरुजी इनकी जिज्ञासाओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तब ये किन्हीं सच्चे और पूर्ण गुरु की खोज के लिए निकल पड़े। भारत के अनेक प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों की इन्होंने यात्राएं की, परंतु कहीं भी इनके चित्त को समाधान नहीं मिला। सच्चे गुरु की प्राप्ति। अंत में इन्हें जब ज्योतराम राय निवासी बाबू धीरज लाल जी गुप्त द्वारा मुरादाबाद निवासी परम संत बाबा देवी साहब और उनकी संतमत साधना के विषय में पता लगा, तब इनके हृदय में सच्चे गुरु की सच्ची साधना की पद्धति के मिल जाने की आशा बंध गई। बड़ी आतुरवश इन्होंने 1901 ईस्वी में बाबा देवी साहब द्वारा निर्दिष्ट
दृष्टि योग की विधि भागलपुर नगर के मायागंज निवासी बाबू श्री राजेंद्रनाथ सिंह जी से प्राप्त की तो इन्हें बड़ा सहारा मिला। उसी वर्ष विजयदशमी के शुभ अवसर पर श्री राजेंद्रनाथ सिंह जी ने भागलपुर में ही बाबा देवी साहब से इनकी भेंट कराकर उनके हाथ में इनका हाथ थमा दिया। बाबा देवी साहब जैसे महान संत सद्गुरु को पाकर ये निहाल हो गए। उनके दर्शन प्रवचन से इन्हें बड़ी शांति और तृप्ति का बोध हुआ। स्वावलंबी जीवन की ओर कमाने की झंझट से मुक्त रहकर एकमात्र मधुकरी वृत्ति इच्छा वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करते हुए ईश्वर भक्ति करने की इच्छा रखने वाले इन युवा सन्यासी को बाबा देवी साहब ने कड़ी डांट लगाते हुए स्वावलंबी होकर जीवन बिताने का कठोर आदेश दिया और कहा कि अस्थायी जीविका के लिए कोई कमाई करो। यदि तुम 100 वर्ष जियोगे तो क्या खाओगे? एक सच्चा शिष्य गुरु की आज्ञा की अवज्ञा करने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? विवश होकर ये जीविका के लिए भंगहा पूर्णिया जिला सिकड़ीगढ़ धरहरा में क्रमशः अध्यापन और कृषि कार्य अपनाना पड़ा। गंभीर साधना और आत्म साक्षात्कार। सन 1912 ईस्वी में बाबा देवी साहब ने स्वेच्छा से इन्हें शब्द योग की विधि बतलाते हुए कहा कि अभी तुम 10 वर्ष तक केवल दृष्टि योग में पूर्ण हो जाने पर ही शब्द योग का अभ्यास करना। शब्द योग की विधि अभी मैंने तुम्हें इसलिए बता दी कि यह तुम्हारी जानकारी में रहे। बीच बीच में इन्हें बाबा देवी साहब की सेवा करने और उनके साथ भारत के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने का अवसर मिलता रहा। सन 1998 ईस्वी में सिकलीगढ़ धरहरा में इन्होंने जमीन के नीचे एक ध्यान कूप बनाया और उसमें लगातार 3 महीने तक अकेले रहकर तपस्या पूर्ण साधना की, जिसमें इनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। सन 1919 ईस्वी की 19 जनवरी को बाबा देवी साहब के परिनिर्वित हो जाने के बाद इनके मन में इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेने की बारंबार प्रबल कामना उठती रही। सन 1933-34 ईस्वी में इन्होंने पूर्ण तत्परता के साथ 18 महीने तक भागलपुर नगर के मायागंज मोहल्ले के पास गंगा तट पर अवस्थित कुप्पा घाट की गुफा में शब्द योग की अत्यंत गंभीर साधना की फलस्वरूप ये आत्म साक्षात्कार करने में सफल हो गए। संत मत संघबद्ध प्रसार। अब इनका ध्यान संतमत सत्संग के प्रचार प्रसार की ओर विशेष रूप से गया। इन्होंने सत्संग की एक विशेष नियमावली तैयार की। फिर क्या था? जिला स्तर पर 2 दिनों के लिए जगह जगह वार्षिक सत्संग अधिवेशन होने लगे। इनके अतिरिक्त प्रखंड स्तर पर 1 दिन के लिए मासिक सत्संग के साथ साथ सामूहिक मास ध्यान साधना भी होने लगी। व्यक्तिगत रूप से सत्संगी लोग प्रतिदिन कम से कम 3 बार सुबह, दिन के दोपहर और सायंकाल सत्संग करने लगे। पुस्तकों का प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम समझकर इन्होंने पुस्तक लेखन की ओर ध्यान दिया। ये अपनी साहित्यिक रचना और प्रवचन के द्वारा यह सिद्ध करके दिखाने लगे कि सभी संतों के विचारों में पारस्परिक मूलभूत एकता है और संत मत वेद, उपनिषद, गीता आदि ग्रंथों के विचारों से कटकर नहीं चलता। इन्होंने संत मत के स्वरूप को उजागर किया। लोग इनके विचारों से प्रभावित होते गए। इस तरह क्या बाल, क्या युवा, क्या वृद्ध, सभी तरह के लाखों स्त्री पुरुषों ने इनके मधुर, स्नेहिल और उपकारी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इनके साथ कदम से कदम मिलाकर अध्यात्म पथ पर चलना स्वीकार किया। आज भारत के विभिन्न राज्यों में नेपाल, जापान, रूस, अमेरिका, स्वीडन आदि देशों में फैले हुए इनके शिष्यों की संख्या पर्याप्त है। अध्यात्म में रुचि रखने वाली युकिको फ्यूजिता नाम की एक जापानी महिला को उसके स्वप्न में दर्शन देकर महर्षि ने उसकी आध्यात्मिक भावना को और अधिक जागृत कर दिया। स्वप्न भंग होने के बाद भी कई दिनों तक वह अपूर्व आनंद में डूबी रही।
सामान्य दशा में आने पर वह स्वप्न दर्शित महात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए व्याकुल हो उठी। ऐसे साधु महात्मा भारत में ही मिल सकते हैं, ऐसा सोचकर वह भारत आई और स्वप्न में देखे गए रूप के आधार पर अंततः उसने महर्षि की पहचान कर ली। महर्षि ने दीक्षित करके उसे कृतार्थ किया। दीक्षा लेने के बाद ध्यानाभ्यास में बैठी तो घंटों बैठी रही और ध्यान से उठी तो अपनी साधना अनुभूति की बातें कागज पर पेंसिल से चित्रित बनाकर महर्षि को बताने लगी। उसने यह भी कहा कि संतमत की साधना बहुत कठिन और बहुत सरल भी। अभी वह जापान में संतमत और उसकी साधना पद्धति का जोर शोर से प्रचार कर रही है। 250 से अधिक सत्संग आश्रम देश विदेशों में स्थापित हो चुके, जिनकी देखरेख प्रायः भारत सरकार से निबंधित संस्था अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा किया करती है। प्रचार मार्ग की बात है। जैसा कि धर्म प्रचारकों के जीवन में घटित हुआ है, इन्हें भी सत्संग प्रचार के दरमियान अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन पर मनगढ़ंत दोषों के कीचड़ उछाले गए, अनेक तरह की अफवाहों की आंधियां बहाई गई, मीरा की तरह छल से विष दिया गया, रात में फूस की कुटिया में आग फूंककर जिंदा जला देने की कोशिश की गई, तलवार से सिर उड़ा देने के लिए क्रूर हाथ उठा और तंग करने के लिए आश्रम में डाका डाला गया। परंतु ये धरती की क्षमाशीलता, आकाश की अनंत हृदयता, संसार की गंभीरता और हिमालय की अटलता लिए हुए कभी भी प्रचार मार्ग से विचलित नहीं हुए। दिनों दिन इनका व्यक्तित्व आग में तपाए जा रहे सोने की तरह निखरता ही गया। दिनों दिन इनके पवित्र यश की धवन चांदनी फैलती ही गई। अंततः जड़ी सुंघाए गए। विषधर की भांति कट्टर विरोधियों ने भी इनके आगे मस्तक टेक दिए और उल्टी दिशा में इनकी सच्चरित्रता की सुगंध फैली, अर्थात दुष्टों ने भी अपनी दुष्टता का त्याग कर इनकी विमल गुण गाथा का गान किया। आचार्य श्री परशुराम चतुर्वेदी ने ठीक ही लिखा है कि इन्हें अपने कार्य में इतना उत्साह था कि इन्होंने अपने सद्गुरु का देहावसान हो जाने तथा योग्य गुरु के न रहने पर भी इसमें ढीलापन नहीं आने दिया। महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर। सन 1960 ईस्वी में स्थापित महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर ऊंची नीची जमीन पर अवस्थित होकर एक पावन महर्षि निवास, भव्य सत्संग हॉल, बृहद सत्संग मंदिर, विशाल समाधि मंदिर, सुंदर गौशाला, महर्षि मेही साहित्यागार, बाबा देवी साहब पुस्तकालय, शांति संदेश प्रेस कार्यालय, अतिथिशाला, विभिन्न सत्संगी साधकों द्वारा निर्मित साधना कुटीरे, प्राचीन गुफा एवं हरे भरे पेड़ पौधों से नित्य शोभायमान होता हुआ प्रतिपल सात्विक आभा बिखेर रहा है। यहाँ के प्रतिदिन अपराह्न और सायंकाल 3 बार 1-1 घंटे के लिए सत्संग होता है, जिसमें स्तुति, प्रार्थना, सत्ग्रंथ पाठ, भजन कीर्तन और आरती के पद्यों का गायन होता है। प्रत्येक रविवार को अपराह्न काल में साप्ताहिक सत्संग हुआ करता है, जिसमें स्तुति, विनती, सत्ग्रंथ पाठ, भजन कीर्तन के अलावा साधु महात्माओं के और विद्वानों के प्रवचन भी हुआ करते हैं। दूर दूर से लोग आकर इसमें सम्मिलित होते हैं। आश्रमवासी सामान्यतया ब्रह्म मुहूर्त में दिन के स्नान के बाद तुरंत और सायंकाल में 3 बार 1-1 घंटे के लिए ध्यानाभ्यास करते हैं। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का जन्म दिवस, जेठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा महर्षि मेही परिनिर्वाण दिवस, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और 20 दिसंबर पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जन्म दिवस को आश्रम में सत्संग का विशेष रूप से आयोजन होता है। साहित्य परिचय। महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर से प्रकाशित होने वाली शांति संदेश मासिक पत्रिका लगभग 47 वर्षों से महर्षि एवं अन्य ऋषि मुनियों, साधु संतों, महात्माओं और विद्वानों के लोक परलोक हितकारी वचनों को जन जन तक पहुँचाने के कार्य में संलग्न है। अखिल भारतीय संतमत सत्संग प्रकाशन समिति के द्वारा महर्षि की
जिन 14 रचनाओं का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला सत्संग योग चारों भाग, दूसरा वेद दर्शन योग, तीसरा विनय पत्रिका सार सटिक, चौथा रामचरितमानस सार सटिक, पांचवा श्री गीता योग प्रकाश, छठा महर्षि में ही पदावली, नवा सत्संग सुधा प्रथम भाग, 10वां सत्संग सुधा द्वितीय भाग, 11वां महर्षि में ही वचनामृत, 12वां मोक्ष दर्शन, 13 ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति, 14वां ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति। इन 14 रचनाओं में इनके द्वारा संपादित और लिखित सत्संग योग चारों भाग का सर्वाधिक महत्व है। जिस तरह श्रीमद् भागवत गीता में समस्त उपनिषदों का निचोड़ आ गया है, उसी तरह सत्संग योग में ऋषियों, संतों, भगवंतों, महात्माओं और आध्यात्मिक विद्वानों के वचनों से संबंधित महत्वपूर्ण वचनों का संलग्न करके अध्यात्म ज्ञान का सार समाविष्ट कर दिया गया है। इस अद्भुत ग्रंथ के अंतिम भाग में शुद्ध रूप में साधना पद्धतियों के लिखे गए महर्षि के जिन उच्चतम दार्शनिक विचारों का संलग्न हुआ है, उन्हें पढ़े और समझे बिना यदि कहा जाए कि कोई भी व्यक्ति वास्तविक वेदांत ज्ञान में अनभिज्ञ रह जाएगा तो इसमें कुछ अत्युक्ति नहीं होगी। महर्षि ने स्वयं एक दिन कहा था कि सत्संग योग में जो उपदेश है वही मेरा उपदेश है। इनकी पदावली के पद्य अपनी मिठासपूर्ण गीयता के लिए जन जन में प्रसिद्ध है, जिनमें इन्होंने अपनी साधनात्मक अनुभूतियों को बड़ी ही सरलता और कुशलता से अभिव्यंजित किया है। इस पदावली पदों के गान कभी कभी पटना और भागलपुर के रेडियो स्टेशनों में भी प्रसारित किया जाता है। रामचरितमानस सार सटिक में इन्होंने गद्य में मानस की संक्षिप्त कथा वस्तु प्रस्तुत करने के साथ साथ उद्धित ज्ञान, योग, भक्ति और नीति परक छंदों की टिकारे करते हुए उनके जिन गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया वे अन्यत्र खोजने पर भी नहीं मिलते। इस ग्रंथ में मानस के ही आधार पर बड़ी मजबूती के साथ अनेक स्थलों पर यह सिद्ध कर दिया गया है कि श्री राम और कोई नहीं, क्षीरसाई भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। श्री गीता योग प्रकाश में इन्होंने गीता के विचार और योग पद्धतियों का संतों के मतों एवं साधनाओं से मेल दिखाते हुए उनसे संबंधित उन भ्रांतियों का निराकरण कर दिया जो बड़े बड़े मनुष्यों के भी मस्तक में घर किए हुए थी। गीता के सही तात्पर्य को सरलता पूर्वक समझने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक अध्यात्म प्रेमी के लिए यह पुस्तक पठनीय है। वेद दर्शन योग में इन्होंने वेद मत और संत मत का साम्य दिखाकर वर्षों से मानी जा रही वेद मत और संत मत के बीच की खाई को पाट दिया है। संतवाणी षटिक में संतवाणियों की गंभीर अर्थ की इनकी जो सूक्ष्म और सही पकड़ देखने में आती है वह किसी मननशील विद्वान के द्वारा नहीं बल्कि महर्षि ही जैसे कि आत्मानुभव प्राप्त महापुरुष के से संभव है। विनय पत्रिका सार सटिक में गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका के कुछ उन पदों को लेकर उनकी सांगोपांग टीकाएं लिखी गई है जिनसे गोस्वामी जी के निर्गुण उपासक भी होने का तथा सर्वोच्च पद उनकी भी पहुंच होने का ठीक ठीक पता लग जाता है। ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति में ईश्वर के साक्षात्कार के लिए योग और भक्ति इन तीनों का साथ साथ अनिवार्य आवश्यकताएं बतलाई गई है। मोक्ष दर्शन और कुछ नहीं सत्संग योग का ही अंतिम अर्थात चतुर्थ भाग है जो अलग करके इन नाम से प्रकाशित किया गया है। भावार्थ सहित भट्ट रामायण पदावली में हाथरस निवासी संत तुलसी साहब की माने जाने वाली पुस्तक भट्ट रामायण के कुछ पद्यों का संचयन करके उनके शब्दार्थ और भावार्थ लिख दिए गए हैं जो सचमुच तुलसी साहब जैसे संत के माने जा सकते हैं। सत्संग सुधा के दोनों भागों में महर्षि में ही वचनामृत प्रखंड खंड में विभिन्न अवसरों और स्थानों पर महर्षि के दिए गए प्रवचनों का अनूठा संकलन है। ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति में जैसा कि नाम से विदित होता है युक्ति पूर्वक ईश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए
उसकी प्राप्ति की विधियों का भी स्पष्टतः उल्लेख किया गया है। इसमें दैनिक सत्संग में की जाने वाली स्तुति, प्रार्थना और आरती के पद्य भी अंत में दिए गए हैं। उत्तरी भारत की संत परंपरा में प्रतिष्ठित संत साहित्य के सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य श्री परशुराम चतुर्वेदी जी ने इन्हें उत्तरी भारत की संत परंपरा में सुप्रतिष्ठित करते हुए इनकी रचनाओं में विशिष्टता को हिंदी के संत साहित्य में अन्यत्र कदाचित विरल बताया है। देखिए, जहाँ तक प्राचीन ग्रंथों पर की गई टीकाएं अथवा उन पर लिखे गए विस्तृत भाष्यों का प्रश्न है, इनके उदाहरण हिंदी संत साहित्य में अन्यत्र कदाचित विरल ही होंगे। इन्हें देखकर हमें इनकी समानता के लिए मराठी के संत ज्ञानेश्वर तथा एकनाथ की रचनाओं की ओर दृष्टि डालनी पड़ सकती है। संत साहित्य के दूसरे यशस्वी विद्वान डॉक्टर श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह जी ने भागलपुर विश्वविद्यालय की एमए हिंदी कक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित अपनी संपादित पुस्तक संत वचनावली और अंत में महर्षि के पर्याप्त पदों को संकलित करके इन्हें संत परंपरा की एक अत्याधुनिक कड़ी के रूप में निरखा परखा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप बिहार की माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए भारती भवन पटना से ही प्रकाशित की जा रही है। हिंदी रीडर एवं साहित्य सुधा पाठमालाओं में महर्षि की जीवनी और पद्यों को स्थान देकर यशस्विनी संपादिका श्रीमती रति रानी जी रांची ने अब दिवंगत गुरु चरणों के प्रति निहित अपनी दृढ़ भक्ति भावना व्यक्त की है। महर्षि की रचनाओं में उत्कृष्टता देखकर बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने 1967 ईस्वी में उन्हें वयोवृद्ध साहित्यिक सम्मान पुरस्कार से विभूषित किया था। कभी दिल्ली में आयोजित एक कबीरपंथी सम्मेलन में महर्षि को भारत का एकमात्र कबीर साहित्य का मर्मज्ञ स्वीकार करते हुए कबीर रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया था। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व अपने आप में महामहिम और अनुपम है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व तथा दर्शन पर शोध प्रबंध लिखकर अनेक विद्वानों ने अपनी विभिन्न विश्वविद्यालयों में पीएचडी और डिलिट की उपाधियां लेकर अलंकृत किया है और अनेक अलंकृत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। संतमत और उसका मूल स्रोत। संतमत को अध्यात्म ज्ञान और उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के विशेष साधन नादानुसंधान सूरज शब्द योग का गौरव है और चूंकि ये दोनों बातें उपनिषदों में वर्णित है, इसलिए संतमत अपने मूल स्रोत उपनिषद के वाक्यों को ही मानता है। संतों के मतों में जो पृथक्त्व ज्ञात होता है वह मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारने पर संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण करने पर दूर हो जाता है। पहले पहल हाथ रस के संत तुलसी साहब ने संकीर्ण पंथाई भावों से ऊपर उठकर संतमत के प्रचार प्रसार का बीज भारत की भूमि में वपित किया। उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए हुए बाबा देवी साहब ने उस बीज को अंकुरित करके एक स्वस्थ पौधे का रूप दिया और महर्षि ने तो उसे एक विशाल तर वृक्ष के ही रूप में परिणत कर दिया। संतमत की साधना पद्धति। वेद, उपनिषद, गीता आदि शास्त्र और संतवाणी सम्मत महर्षि द्वारा प्रचलित साधना पद्धतियों का क्रम इस प्रकार है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान। इनमें प्रत्येक पूर्ववर्ती साधना की परिपक्वता परवर्ती साधना करने की योग्यता प्रदान करती है। मानस जप में ही मन गुरु प्रदत्त मंत्र की बारंबार आवृत्ति की जाती है। मानस ध्यान में आंखें बंद करके अपने इष्ट देव के स्थूल रूप का बारंबार स्मरण करके उससे हूबहू प्रत्यक्ष करने का अभ्यास किया जाता है। दृष्टि योग में मुंह और आंखें बंद करके नासाग्र में दृष्टि धारों को जोड़कर एक बिंदुता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। नादानुसंधान में आंखें, कान और मुंह बंद करके ब्रह्मांड की अनहद ध्वनियों के बीच उस अनाहत नाद को पकड़ने की कोशिश की जाती है, जिससे सारी सृष्टि का विकास हुआ है। इसके पकड़ लेने पर साधक परम पद में पहुंचकर आवागमन के चक्र से सदा के लिए छूट जाता है। सत्संग
सदाचार, गुरु की सेवा और ध्यानाभ्यास, इन चारों को साधक के लिए अत्यंत आवश्यक बतलाते हुए महर्षि कहते हैं कि नादानुसंधान लड़कपन का खेल नहीं है, इसका पूर्ण अभ्यास यम नियम हीन पुरुष से नहीं हो सकता। विचार और उद्देश्य। महर्षि अन्य संतों की तरह परमात्मा को सत असत सगुण अगुण अव्यक्त अव्यक्त जैसे सभी सापेक्ष भावों के परे मानते हैं। उनका कहना है कि स्थिति और देश काल की दृष्टि से एकमात्र परमात्मा ही अनादि है, उत्पत्ति की दृष्टि से नहीं। जीवात्मा परमात्मा का उसी तरह अभिन्न अंश है जिस तरह घटाकाश महदाकाश का अभिन्न अंश है। अंधकार, प्रकाश और शब्द के आवरण से हट जाने से जीवात्मा परमात्मा का अंश कहलाने की संज्ञा से छूट जाता है। महर्षि अत्यंत सरल भाषा में प्रवचन करते हुए अपनी बातों को संपुष्ट करने के लिए बीच बीच में वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, संतवाणी और धम्मपद के भी उद्धरण प्रस्तुत करते जाते थे। ये किसी भी देश के उत्थान के लिए आध्यात्मिकता को सर्वोपरि स्थान देते थे। इनका कथन था कि आध्यात्मिकता को अपनाए बिना क्रमशः सदाचारिता, सामाजिक नीति और राजनीति कभी भी ऊंची और उत्तम नहीं हो सकती। फिर पूरी राजनीति शासन संभालने में समर्थ कैसे हो सकती है। महर्षि का जन सामान्य के लिए उपदेश था कि ईश्वर की खोज के लिए कहीं बाहर मत भटको, उसे मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान, सुरत शब्द योग के द्वारा अपने ही शरीर के अंदर खोजो। ईश्वर की भक्ति करने के लिए कोई खास वेशभूषा धारण करने की जरूरत नहीं है। अपने घर द्वार में रहो और अपने पसीने की कमाई से जीवन का निर्वाह करो। सच्चाई और संतोष को अपनाए रहो, अपनी आवश्यकताएं कम रखो, जीवन में सुखी रहोगे। सहनशील और नम्र बनकर रहना सीखो तो उन्नति ही उन्नति करते जाओगे। मेल में बड़ा बल है, इसलिए सत्य व्यवहार अपनाते हुए आपस में मेल से रहो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से बचकर रहो। गुरु और ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास बनाए रखो। नित्य नियमित रूप से सत्संग ध्यानाभ्यास करते रहो। कभी न कभी आवागमन के चक्र से अवश्य मुक्त हो जाओगे। अस्पताल की ओट में इस संसार रूपी रंगमंच पर आकर प्रत्येक प्राणी अपनी अपनी भूमिका अदा करके चल देता है। इसी की 20वीं शताब्दी के 3/4 से कुछ अधिक काल तक अपने ज्ञानालोक से समस्त जगत को आलोकित करते हुए अध्यात्म गगन का यह महान सूर्य भी 8 जून 1986 ईस्वी रविवार को अपने जीवन के 101 वर्ष पूरे करके हमारी आंखों से ओझल हो गया। लेकिन संत मत के प्रचार प्रसार के लिए पूज्यपाद स्वामी संत शेवी जी महाराज, पूज्यपाद श्री शाही स्वामी जी जैसे 2 तेजस्वी शिष्य अपने पीछे छोड़ गए। हमें उनका आश्वासन भी याद है, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, तुम लोगों के उद्धार के लिए पुनः आऊँगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।